हल्का सा ना। नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है। रिकॉर्ड या लाइव? हाँ ठीक है। 2:30 बज रहा है, 2:45 के बाद किसी के वक्त हम लोग फाइंड अप कर लेंगे, ठीक है। तो सीजेपी का प्रोटेस्ट जो है अब पूरी तरह से रंग बदल चुका है। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अब जो नींव रखी गई थी पीसफुल प्रोटेस्ट की वो कहीं ना कहीं बदलती हुई पूरी तरह से नजर आ रही है। ये हम नहीं कह रहे, ये सोशल मीडिया की तस्वीरें हर एक चीज बयान कर रही है। क्यों सऊद, क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? देखिए, ये जो पूरा का पूरा प्रोटेस्ट है वो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था और ये कहा जा रहा था कि पीसफुल प्रोटेस्ट होगा। लगातार मंच से भी अपील हो रही थी, लेकिन सवाल कई तरह के उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि सीजेपी के जो चेहरे हैं वो कहां हैं, और क्या दिल्ली की सड़कों में अब अराजकता फैल गई है और वहां पर कोई भी इन छात्रों को रोकने वाला नहीं है? क्या यह पूरा का पूरा प्रोटेस्ट बेलगाम हो गया है और तंत्र को और पुलिस वालों पर अपना गुस्सा, मीडिया पर अपना गुस्सा उतारने में कोई भी लिमिट नहीं देखी जा रही है? यह अपने आप में बड़ा सवाल हो गया है, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही है वो काफी हैरान करने वाली है। सोशल मीडिया पर देखिए 20 तारीख की पूरे दिन अलीशा देखिए तस्वीरें थी, हमने वो तस्वीरें भी दिखाई थी कि छात्रों पर बर्बरता हुई, ये हुई, विपक्ष भी इसी आवाज को उठा रहा है, लेकिन छात्र भी क्या कर रहे हैं यह सवाल भी तो उठ रहा है। अकेले पा करके निहत्ते जो आरएएफ के जवान हैं, पुलिस की गाड़ियां हैं, उनको निशाना बना रहे हैं। और ये ऐसी तस्वीरें, जरा हम तस्वीरें दिखाते हैं, उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं। ये दिल्ली में देखिए कैसे ये तस्वीर देख लीजिए आप। अब ये तस्वीर है, भागता हुआ आरएएफ जवान दिख रहा है, इसमें भागता हुआ आरएएफ जवान दिख रहा है। आखिर क्या स्थिति है? और ये जंतर मंतर की स्थिति नहीं है। आप अगर तस्वीर देखेंगे तो अलीशा देखिए पीछे दिख रहा है कि कनॉट प्लेस का इलाका है। तो जंतर मंतर से आगे बढ़ करके छिटक करके अलग अलग छात्रों का गुट है, और उन गुटों को कौन संभाल रहा है, कौन निर्देश दे रहा है, कौन लीड कर रहा है, कुछ नहीं पता। ये एक तस्वीर नहीं है। आप एक और तस्वीर देख लीजिए, ये देखिए ये तस्वीर वायरल है लगातार कि किस तरीके से जो एक आरएएफ जवान को पैर मार करके उसे गिरा दिया जाता है और भीड़ टूट पड़ती है। ये देख लीजिए, ये तस्वीर लगातार देखी गई, लगातार चर्चा का विषय है, और सवाल अब छात्रों पर उनके पीसफुल प्रोटेस्ट पर उठ रहा है। बिल्कुल दिखाइए। बिल्कुल लगातार यहां पर कहा जा रहा है कि अब मॉब लिंचिंग जो है वो प्रोटेस्टर्स की ओर से की जा रही है। यहां पर जिस तरह से कल रात की तस्वीर निकलकर सामने आई है, जहां आरएएफ के जवान को यहां पर खदेड़ दिया गया, उसे मारा गया, और यहां पर साफ तौर पर एक और तस्वीर लगातार वायरल हो रही है जहां पर आरएएफ का जवान जो है अपनी रक्षा के लिए बंदूक ताने वहां पर छात्रों पर खड़ा है। लेकिन यहां पे एक सवाल और है, भीड़ थी, वो प्रोटेस्टर्स की बहुत ज्यादा भीड़ थी और वो जवान अकेला, जिसके बाद उसकी वो हालत कर दी, और उसके बाद अब बड़े बड़े सवाल जो है यहां पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये प्रोटेस्ट किस दिशा में लगातार जा रहा है। अलीशा, स्थिति ये दिख रही है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो भी पूरा फैले हुए हैं। संसद मार्ग चले जाइए, ये जनपद का एरिया चले जाइए, इनर सर्किल, आउटर सर्किल, हर जगह पर इस वक्त प्रोटेस्टर दिख रहे हैं। हालांकि ये इंटेलिजेंस और पुलिस की एक बड़ी नाकामी भी है, और सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस बेलगाम भीड़ को कंट्रोल कैसे किया जाए, क्योंकि ये देश के छात्र हैं, ये भविष्य है, ये आम छात्र हैं जो अपना आउटरीच निकालने आए, इन पर सीधे बल प्रयोग भी नहीं हो सकता। लेकिन 20 तारीख को हमने देखा क्या हुआ। अब स्थिति ये दिख रही है कि सिर्फ ये जंतर मंतर तक सीमित नहीं है, बल्कि आगे भी फैल चुका है। अब दो तस्वीरें दिख रही हैं, एक तरफ पुलिस के जो जवान है या फिर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद दिख रहा है। जहां पुलिस के जवान एकमुश्त हैं, वो भारी संख्या में, वहां पर तो प्रोटेस्टर्स थोड़ा सा नॉर्मल है, या फिर उन पर बल प्रयोग नहीं कर रहे हैं, या पुलिस वाले ही हल्का बल प्रयोग करके तितर बितर कर रहे हैं। तस्वीरें 20 को आई थी, 20 जुलाई को प्रोटेस्टर्स को भी काफी चोटें लगी थी, सर फूटा था, वो सब तस्वीरें भी देखी, और वो एक नैरेटिव हुआ कि पुलिस ने एक बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया, छात्रों पर लाठीचार्ज किया, ये कैसा लोकतंत्र, ये उसी का गुस्सा हमें दिखाई दे रहा है। इसकी दूसरी तस्वीर पर भी तो बात होनी चाहिए, इस पर भी होनी चाहिए कि आखिर छात्र जो है वो पीसफुल प्रोटेस्ट, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट की बात जो कर रहे हैं वो कहां चले गए? यहां पर पीसफुल प्रोटेस्ट की तो बात लगातार नहीं हो रही है। ये तस्वीर बहुत अहम है अलीशा, इसको दिखाना बहुत जरूरी है, और इसको हम पूरा ऑडियो के साथ दिखाते हैं। अब पहले समझाते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। ये कौन है? ये अभिजीत दीप के, ये जंतर मंतर के पास। अभी तक हम कौन सी तस्वीरें दिखा रहे थे कि आसपास के लोग देखिए, आसपास जहां जहां पुलिस वाले कम तादाद में, वहां वहां भीड़ उन पर टूट पड़ रही है और उनको टारगेट भी कर रही है। कई जवान घायल हुए, लेकिन जंतर मंतर पर मेन प्रोटेस्ट वाले एरिया पे अभिजीत दीप के यहां पर मौजूद है, और उनके सामने क्या हो रहा है जरा फुल एम्बियंस में दिखाते हैं।
यहाँ पर जवान के ऊपर पूरी तरह से छात्र जो हैं लिपट गए एक तरह से। और अभिजीत दीप के आवाज लगा रहे हैं, छोड़ दीजिए, मत कीजिए। अब ये पुलिस वहां पे जो आरएएफ के जवान है उन्हें तितर बितर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हो क्या रहा है, एक साथ छात्रों ने एक जवान को पूरी तरह से घेर लिया, दबोच लिया। ये स्थिति है, कुछ कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, वहां पर कोई किसी को रोकने वाला नहीं है। वहां पर यह नहीं समझ में आ रहा कि आखिर इस प्रोटेस्ट को लीड कौन कर रहा है, कैसे जो छात्र हैं वो किसकी कमांड मान रहे हैं, और जो पीसफुल प्रोटेस्ट का आह्वान लगातार किया जा रहा था वो पूरी तरह से अराजक हो गया है क्या। और सवाल उठेंगे, अगर छात्रों पर बर्बरता हुई और उसको लेकर के विपक्ष इस्तीफा मांग रहा है, विपक्ष संसद तक और बाहर तक सड़क पर संग्राम कर रहा है, तो छात्रों की तरफ से जो रवैया अपनाया जा रहा है वो भी ठीक नहीं है अलीशा। लेकिन यहाँ पर एक बात और क्लियर कर दूं अभिजीत दीपके की ओर से, कल जब ये तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, अभिजीत दीपके ने पर्सनल मैसेज भी सबको संदेश दिया था कि जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं, जो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है, वो सीजेपी के सारे छात्र यही जंतर मंतर पर हैं, बाकी बाहर जो हैं वो कौन लोग हैं हम नहीं जानते हैं। ये सीजेपी की ओर से बड़ा बयान आया था। देखिए, ये अपने आप को सेव करने की कोशिश है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, जब आउट ऑफ कंट्रोल ये पूरा प्रोटेस्ट हो जाएगा और उसके बाद उन्हें संभाला नहीं जा पाएगा, छात्रों के जो अलग अलग ग्रुप्स बन गए हैं उनको कंट्रोल नहीं किया जा पाएगा, तो सीधी सीधी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आएगी, जो आंदोलन को लीड कर रहे हैं। इसलिए वो इस तरह से मैसेजेस करेंगे, कल को कभी कोई कार्रवाई होती है, कोई एक्शन होता है तो उस पर रिप्लाई कर देंगे कि भाई मैं तो रोक रहा था। लेकिन स्थिति यह है कि पुलिस वालों पर, सुरक्षा बलों पर, दिल्ली पुलिस पर गुस्सा जो है वो छात्र दिखा रहे हैं, वो समझ में आता है। मीडिया पर भी लगातार हमला हो रहा है, मीडिया के खिलाफ बदसलूकी हो रही थी, थोड़ी सी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें देखिए उसके खिलाफ ना नाराजगी है अलीशा। समझ में आता है कि कई बार छात्रों को या फिर आम लोगों को लगता है कि उनकी सही तरह से आवाज नहीं उठाई जा रही है, मीडिया के खिलाफ एक नाराजगी है। लेकिन वही मीडिया है और वही ऐसे बहुत से मीडियम्स हैं जो उनकी आवाज पूरे देश तक पहुंचा रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया अभी सेलेक्टिव कवरेज कर रहा था, लेकिन अब कवरेज दिखा रहा है। 20 तारीख को भी पूरी जो है अपडेट्स आई, लेकिन ये अपने आप में काफी शर्मसार करने वाली तस्वीर है। ये देखिए टाइम्स नाउ भारत के एक जो है पत्रकार है, वो क्या स्थिति में आ गए। ये देखिए वो कवरेज करने जाते हैं, कवरेज करने के बाद ये पूरी भीड़ का शिकार यहां पर हो जाते हैं। तो यहां पर लगातार जो है मॉब लिंचिंग की बात होती आ रही है कि किस तरह से यहां पर रिपोर्टर्स पर, आरएएफ के जवानों पर यहां पर लगातार छात्रों की ओर से पूरी बर्बरता यहां पर अब उल्टे तौर पर की जा रही है। ये देखिए आरएएफ का जवान चला गया, वो वीडियो शायद लूप से हट गया। मैं वो वीडियो दिखाना चाह रहा था कि जिस तरीके से टाइम्स नाउ के पत्रकार हैं, उनकी शर्ट फाड़ दी गई, उनका पैंट जो है, उनकी जीन्स फट गई और उनका जो है मोबाइल तक गायब हो गया। तो ये जो कहीं ना कहीं तस्वीर है वो अपने आप में ये तस्वीर है, वो यही तस्वीर है जिसकी हम लगातार बात कर रहे थे, रिपोर्टर की, जिस हिसाब से पूरी भीड़ ने उन्हें घेरा। ये रिपोर्टर थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन उनके कपड़े तक पूरी तरह से फाड़ दिए गए, उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। अपनी जान बचाकर जैसे तैसे वो अधिकारियों के पास पहुंचे, पुलिस वालों के पास पहुंचे, वहां पर सेव किया अपने आप को। बिल्कुल यहाँ पर सेव किया। ये देखिए अलग अलग 6 दिशा से कुछ 100 मुक्के, लात, लाफे, पानी फेंकना, बॉटल्स फेंकना। उन्होंने चश्मा भी खींच लिया, मुझे चश्मे के बारे में बोला अभी दिख नहीं रहा था, बताया उनको चश्मे के बिना नहीं दिख रहा, मत मारो। और देखिए ये जो है ना तस्वीरें, मैं जरा दर्शकों को कुछ लगातार जो वायरल हो रही हैं ट्वीट्स, उनको भी दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए अलीशा, इसको जरा समझने की जरूरत है, और अगर हम ये एक एक करके तस्वीर को देखें और समझाएं और जाने की आखिर क्या स्थिति है, तो आप देखिए क्या हो रहा है। यहां पर ये वही वाली तस्वीर है जो पैर जो है अड़ा करके आरएएफ के जवान को गिरा दिया गया। अब देखिए यहां पर अलग अलग, अब अगर आप इसको चाहे किसी भी तरह से देख सकते हैं, राइट विंगर, लेफ्ट विंगर की बात कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि जो सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं वो इस तरह की वीडियो शेयर कर रहे हैं। पुलिस की तरफ से भी, दिल्ली पुलिस की तरफ से भी ऐसे वीडियो शेयर किए गए, लेकिन क्या हुआ, चेज्ड एंड अटैक्ड द आरएएफ पर्सनल। अब कम से कम जो तस्वीर है, भले कोई भी किसी भी विचारधारा को फॉलो करता हो, सरकार को सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन अब इस तरह के वीडियो जो सामने आ रहे हैं वो इस प्रोटेस्ट और प्रोटेस्टर्स पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए ना, अगर ये पूछ रहे हैं कि अगर ओपन फायर अपने आप को, अपनी लाइफ को बचाने के लिए आरएएफ जवान कर लेता तो क्या होता, वहां पर क्या जो प्रोटेस्टर्स हैं वो विक्टिम कार्ड खेलते। ये सिक्योरिटी फोर्सेस शुड टेक ओवर द
ओवर दीज कॉकरोचेस। ठीक है, ये साफ दिख रहा है कि सरकार को सपोर्ट करने वाले किसी यूजर का ये जो है वीडियो है या पोस्ट है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बोल रही हैं। ऐसा नहीं है कि एक तरफा सिर्फ पुलिस ने बर्बरता दिखाई है, तस्वीर का दूसरा पहलू, सिक्के का दूसरा पहलू देखना समझना जरूरी है, और वो ये दूसरा पहलू है। और अलीशा, हम एक नहीं है, एक तस्वीर नहीं है, ये देखिए, इस तस्वीर को जरा बताइए। देखिए, हमने अभी दिखाया कि कैसे आरएएफ का जो जवान है ये पूरा मॉब के बीच में, इस वीडियो को हमने अभी प्ले किया है, वो भी बता रहे हैं दिस पोस्ट कमेंट्स ऑन पब्लिकली सर्कुलेटिंग रिपोर्ट्स एंड विजुअल्स। ये लगातार वायरल है, वो कह रहे हैं कि हाँ ये लगातार दिख रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि आरएएफ के जो जवान हैं वो भीड़ के हत्थे चढ़ रहे हैं, एक एक करके उनको कहीं ना कहीं घेर लिया जा रहा है, दबोच लिया जा रहा है। कितने जवान हैं जो घायल हुए, ये अपने आप में कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोटेस्ट को और इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर सवाल उठाने वाला है। ये देखिए, ये इस तरीके से पैर लड़ा करके गिरा दिया गया, गिरा दिया गया, और उसके बाद पूरी की पूरी पब्लिक कूद पड़ी। इसी तरीके से देखिए क्या है, अब ये बता रहे हैं कि इस तरह का जो एक सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उस पर एफआईआर दर्ज हुई है। ये हुआ कि जिस तरीके से आरएएफ के जवान को निशाना बनाया गया, एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज हुई वो ठीक है, लेकिन जिस तरह की कंडीशंस और जिस तरह की स्थिति है, अब ये देखिए, एक नहीं दो नहीं, ये एक वीडियो है, ये उसी के पास का दूसरा वीडियो है, ये तीसरा वीडियो है, ये चौथा वीडियो है, कोई 19 सेकंड का है, कोई 24 सेकंड का है, कोई 22 सेकंड का है, कोई 1 मिनट 7 सेकंड का है। कैसे है देखिए, कनॉट प्लेस, ये देखिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कनॉट प्लेस को समझिए। कनॉट प्लेस जो है दिल्ली की एक तरीके से आर्थिक गतिविधि का सबसे बड़ा पॉइंट है, और सबसे ज्यादा यहां पर फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं, यहां पे सारे के सारे बड़े बड़े शोरूम्स हैं, लोग आते हैं और अच्छी खासी भीड़ होती है, और ये मुख्य चौराहा है जो तकरीबन दिल्ली के हर इलाके को जोड़ता है, और वहां से लोग कम्यूट करते हैं, अपने ऑफिसेस जाते हैं। सोमवार का दिन 20 तारीख, मंगलवार आप देख लीजिए, बुधवार देख लीजिए, पूरी की पूरी जो कनॉट प्लेस के इर्द गिर्द की जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से चोक्ड हैं। लोग कैसे अपने ऑफिस जा रहे हैं, इसको भी तो देखना पड़ेगा, इसको भी तो काउंटर करना पड़ेगा, एक्नॉलेज करना पड़ेगा, और वो नहीं दिख रहा है। ये देखिए, लगातार आरएएफ जवान जो है सराउंडेड बाय मॉब, अराउंड 100 प्रोटेस्टर्स एंड ब्रूटली बीटन बाय द मिडिल ऑफ द रोड। मतलब इस तरह, अब जाहिर सी बात है कार्रवाई होगी। विपक्ष क्या कर रहा है अनीशा, विपक्ष ये कह रहा है ना कि छात्रों पर जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई हो उसकी निंदा की जाए, उसके लिए माफी मांगी जाए, पहला। दूसरा क्या कह रहे हैं कि छात्रों पर जितने भी केसेस लिए गए हैं उनको वापस किया जाए। लेकिन छात्र क्या कर रहे हैं, सवाल यह भी तो पूछा जाना चाहिए, इस तरीके का सवाल। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बता रहा हूं कि मेरी और आपकी कोशिश, और हमारे दर्शकों को बता रहे हैं कि ये कोशिश नहीं है कि एक छात्रों को कटघरे में खड़ा कर दिया जाए और छात्रों के खिलाफ हम एक कोई जो है उनके खिलाफ एक नैरेटिव यहां पर चलाएं, बल्कि हमारी कोशिश है कि भाई आप देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। हम तो तथ्यों के साथ हर चीज बता रहे हैं, लगातार हम दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आप सवाल उठा रहे हैं प्रशासन पर, पुलिस पर, अकाउंटेबिलिटी तय कर रहे हैं, आप इसके लिए कितने अकाउंटेबल हैं, इसका जिम्मेदार कौन है, इसकी जवाबदेही कौन देगा। और अगर आप अपने प्रोटेस्ट को वाकई कामयाब बनाना चाहते हैं अलीशा, अगर ये चाहते हैं कि कामयाब बने और आगे बढ़े, लंबा खींचे और आपकी मांगे मानी जाए, तो क्या करना होगा, किसी भी हाल में कानून को अपने हाथ में नहीं लेना होगा, किसी भी हाथ में अराजकता नहीं फैलानी होगी, किसी भी हाथ में शांतिपूर्ण प्रदर्शन को शांतिपूर्ण बनाए रखना होगा। अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे, इस तरह की तस्वीरें आएंगी, तो सवाल आपसे भी पूछा जाएगा, और वही सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर सवाल काफी हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो सोशल मीडिया पे इमेजेस हैं वो वायरल हो रही हैं, वीडियोस वायरल हो रही हैं। लेकिन देखिए, जैसा कि बोला आपने, पहली पिक्चर जब दिखाई थी कि यहाँ पे शायद एक विंग के लोग हो सकते हैं जो सपोर्टर्स हो और छात्रों को कटघरे में खड़ा करना चाहते हो वीडियो के माध्यम से। लेकिन मैं आपको एक और सच दिखा दूं, चाहे वो विंग लेफ्ट हो या राइट हो, इसमें कुछ मैटर नहीं करता है। अजीत अंजुम ने खुद ट्वीट किया है, टाइम्स नाउ के रिपोर्टर के साथ जब ये हरकत की गई तो उन्होंने खुद एक ट्वीट किया कि अगर आप इल्जाम लगा रहे हैं कि वो गोदी मीडिया है तो रहने दीजिए, क्योंकि हर संस्थान में कुछ अच्छे पत्रकार भी होते हैं जो सच्चाई दिखाने जाते हैं। तो अजीत अंजुम की ओर से भी लगातार अपील हो रही है। यही बात है ना, इसी को समझने की बात है। कोई किस संस्थान का माइक लिए हुए है और सिर्फ आप उसके खिलाफ टूट पड़े, वो कहीं से भी ठीक नहीं है। और मैं एक बात और कहता हूं, अगर आपको लग रहा है कि गोदी मीडिया, अगर आपको लग रहा है कि आपके खिलाफ भी नैरेटिव चलाया जा रहा है, अगर आपको यह लग रहा है कि हां जो वहां पर पत्रकार मौजूद है उसकी जो बातें हैं वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर वो एक नैरेटिव भी चला रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या आपको हक मिल जाता है कि आप इस तरीके से उसकी मॉब लिंचिंग कर दें? नहीं। या ये आपको कहीं से भी किसी भी तरह का अख्तियार मिल जाता है कि ये हालत कर दे, शर्ट फटी हुई है, देखिए ना,
मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए शर्ट फटी हुई है। यहां पर ये पत्रकार दिखा रहे थे कि किस तरीके से इनकी जींस फटी हुई है इसी वीडियो में। तो ये क्या इसकी इजाजत देता है लोकतंत्र? आप अपनी मांगे मनवाइए, लेकिन जब इतिहास गवाह है कि अगर कोई भी प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ा है तो वो अपने लक्ष्य तक भी पहुंचा है, लेकिन अगर वो इस तरीके से अराजक हुआ है तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाया है। बिल्कुल ये सच्चाई है, क्योंकि अब जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है पूरे प्रोटेस्ट का, वो परसेप्शन अलग है। क्योंकि ये वीडियोस भी हम इन्हें झूठा नहीं कह सकते एक हैं। और देख लीजिए, लगातार वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हैं, उन्हीं वीडियोस को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि ये भी एक सच्चाई है जो इस समय दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रही है प्रोटेस्टर्स की। और अलीशा जरा समझाइए कि सिर्फ हिंसा या अराजकता नहीं, भाषा की मर्यादा भी काफी टूट रही है। और हम देख रहे हैं, हम ऐसे वीडियोस है जो हम दिखा नहीं सकते, कुछ एक वीडियोस है जरा हम दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं, जरा देखिए क्या है। ये देखिए, दर्शकों को बताइए क्या है भाषा की मर्यादा और किस स्थिति तक पहुंच रहे हैं। यहाँ पर पीएम मोदी को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, लगातार नारेबाजी की जा रही है। यहाँ पर जो पीएम मोदी को लेकर जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है, शायद हम वो वीडियो ना ही दिखाएं तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन जो तख्तियों पर लिखा हुआ है, स्लोगन्स जो लिखे हुए, काफी ज्यादा अभद्र लैंग्वेज का, इसमें बहुत ज्यादा गलत लैंग्वेज का यूज किया गया है। एक दो नहीं है, मतलब ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिसमें सीधे सीधे गालियां बकी जा रही हैं, अब्यूजिव लैंग्वेजेस यूज किए जा रहे हैं, अभद्र नारे लगाए जा रहे हैं। तो आपको खुद ये इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है और सीजेपी के जो झंडा बरदार हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको भी ये एड्रेस करने की जरूरत इस वक्त है अलीशा, कि आखिर उनका प्रोटेस्ट किस दिशा में जा रहा है। और अकाउंटेबिलिटी अगर वो खुद तय करवाना चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री की अकाउंटेबिलिटी तय हो, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा? वो कितने अकाउंटेबल हैं इन तस्वीरों के लिए, ये भी तो एक बात पूछी जाएगी। लेकिन मेरा सवाल सौ जी आपसे ये है कि लगातार यहाँ पर ये वीडियोस आ रही हैं, लेकिन इससे पहले मैं एक और ये भी दिखाइए तस्वीर दिखा देती हूँ। ये एनडीटीवी के रिपोर्टर हैं, ठीक है। मूर्ख और भटकी हुई भीड़ अच्छे पत्रकारों को भी नहीं छोड़ रही है, जैसे सुलझे पत्रकारों को भी गोदी मीडिया कहा जा रहा है। ये बेहद दुखद है। इन्हें इंडस्ट्री में बहुत अच्छा पत्रकार माना जाता है, सुलझे पत्रकार के तौर पर ये जाने जाते हैं, लेकिन जो प्रोटेस्टर्स के बीच में परसेप्शन बना हुआ है कि अगर आपके पास ऐसी माइक आईडीज हैं तो वो गोदी मीडिया है, लेकिन ये सरासर गलत है। कुछ सुलझे पत्रकार भी वहां काम करते हैं, जैसे कि इनकी लगातार बोला जा रहा है। सिर्फ एक ट्वीट नहीं है ये, सिर्फ ये है कि इनके पास किसका माइक है ये देख लिया गया। लेकिन रवीश को मैं खुद जानता हूं, वो अपनी बैलेंस रिपोर्टिंग के लिए और अपनी जो है पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं और काफी अच्छा काम करते हैं। लेकिन अब किसी को भी लेबलाइज कर देना, किसी को भी जो है अपने हिसाब से मॉल्ट कर देना, ये कहीं से भी ठीक नहीं। और जैसे अभी आपने अजीत अंजुम जी का जिक्र किया, अजीत अंजुम जी ने क्या किया, वहां पर वो पहुंचे हुए, वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके चेहरे को लोग पहचान रहे हैं, तो उनका सम्मान भी कर रहे हैं, उनको हाथों हाथ ले रहे हैं कि सर आप दिखाइए। लेकिन बहुत से ऐसे पत्रकार हैं, हर किसी को हर आदमी नहीं पहचान रहा है। बिल्कुल। और ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि हो सकता है कि कोई उन अजीत अंजुम जी को ना पहचान रहा हो, तो क्या उनके साथ भी ऐसी स्थिति हो सकती है? इस तरह की भी एक तरीके से जो है आशंकाएं घेरने लगी हैं। बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जो छात्रों को पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं, यूट्यूबर्स हैं जो पॉडकास्ट करते हैं, उनको भी डर लग रहा है। लेकिन साफ सीधी बात यह है सऊद यहाँ पर कि सभी को एक ही तराजू में नहीं तोला जा सकता है। बिल्कुल। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी के पास एनडीटीवी की माइक आईडी है, टाइम्स नाउ की, एबीपी की, आज तक की, तो वो गोदी मीडिया ही है, ये जरूरी नहीं है। कुछ लोग अपना काम कर रहे हैं, कुछ सुलझे पत्रकार होते हैं, तो उनकी ऐसी हालत करना ठीक नहीं है। और अगर वो गोदी मीडिया के लोग हैं आपकी नजरों में, मान लिया, तो क्या आप ऐसी हालत करेंगे उन लोगों की जैसे आपने की है? और सिर्फ मीडिया नहीं, बल्कि वहां पर जो पुलिस वाले हैं, जाहिर सी बात है बहुत से पत्रकारों ने, अलीशा हमको पता है कि बहुत से पत्रकार जो है वो ट्वीट शेयर कर रहे हैं कि जो दिल्ली पुलिस के जवान है, आरएएफ के जवानों ने पर्सनल मैसेज कर रहे हैं। क्या मैसेज था बताइए? कि आज शर्म आ रही है हमें अपने ऊपर कि हमने छात्रों पर लाठियां चलाई हैं। हम नाम नहीं लेंगे कि किसको किसने मैसेज किया है, लेकिन बकायदा ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि लाठीचार्ज किया गया। लेकिन उनकी भी मजबूरियां थी, क्योंकि अगर भीड़ अनियंत्रित हो जाती है तो उसे नियंत्रण में लाना भी पुलिस वालों की ही जिम्मेदारी है। अगर इन्हें कंट्रोल नहीं किया गया तो हालत क्या होगी आप लोग भी जानते हैं। इसमें यह है कि उस पुलिस वाले की भावना समझिए। बिल्कुल। अब वो कौन पुलिस वाला है, अभी अनाम है, लेकिन एक पत्रकार को वो क्या मैसेज कर रहा है कि मुझे आज जो है बहुत अफसोस है कि मुझे अपने बच्चों पर ही लाठियां चलानी पड़ी। तो अब आप हर चीज को एक ही तराजू पे तौल देंगे, आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आप इस तरीके से एक एक करके जवानों को टारगेट कर रहे हैं, अगर आप तो क्या मैसेज कर रहे हैं? आप किस तरीके का जो है परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं? और क्या आप
अलीशा लगता नहीं है कि ये अपने ही प्रोटेस्ट को खराब कर रहे हैं, बिल्कुल। अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी अब इस तरह के छात्र मान रहे हैं? या फिर ये मान लिया जाए कि हां, सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है वो अब अराजक होता जा रहा है, या ये मान लिया जाए कि जैसा कि अभिजीत जीपके कह रहे हैं कि सिर्फ जंतर मंतर के इर्द गिर्द जो प्रोटेस्टर्स हैं वही असली प्रोटेस्टर्स हैं, बाहर की भीड़ को हमसे कोई मतलब नहीं, और बाहर अराजक तत्व हैं? क्या ऐसा हो गया है? और अगर अराजक तत्व हैं तो उनके साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए, और पुलिस को क्या रवैया अख्तियार करना चाहिए? बिल्कुल, पुलिस को जाहिर सी बात है, देखिए सुरक्षा के लिहाज से भी काफी चीजें की जाती हैं पुलिस की ओर से। अगर ये इन्हें कंट्रोल नहीं किया गया तो चीजें बहुत खराब हो सकती हैं, जिसका हमेशा सिक्योरिटी पर्पस से डर रहता है। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो कई सवाल खड़े कर रही हैं। ये जो तस्वीरें हैं, अब प्रोटेस्ट को लेकर काफी परसेप्शन जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। क्या वाकई ये वही छात्र हैं जो लगातार पीसफुल प्रोटेस्ट की बात कर रहे थे? क्या ये वही छात्र हैं जो धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन की बात कर रहे थे? क्या ये वही छात्र हैं जो लाठीचार्ज को लेकर काफी ज्यादा मायूस थे? क्या ये वही छात्र हैं जो अपने लाठीचार्ज का बदला ले रहे हैं? और क्या ये वही छात्र हैं जो अकाउंटेबिलिटी तय करना चाहते हैं, जवाबदेही तय करना चाहते हैं? लेकिन जवाबदेही अगर आप किसी और से तय करवाते हैं तो आपकी भी जवाबदेही ऐसी तस्वीरों पर और ऐसी हरकतों पर तय की जाएगी। तो कुल मिलाकर के अब इस चर्चा को जरा हम विराम दे रहे हैं, और इसको तस्वीर के दूसरे पहलू अलीशा और सिक्के के दूसरे पहलू को दिखाना भी जरूरी था, इसीलिए हमने अपने दर्शकों के सामने ये रखा। और मुझे लगता है कि सीजेपी के जो प्रोटेस्टर्स हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, वो भी ये देखें और आत्मचिंतन करें कि वो अपने प्रदर्शन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। तो आखिर में मुझे लगता है कि इसी बात से हमको समअप करना चाहिए कि देखिए, अकाउंटेबिलिटी आप तय करवा रहे हैं और इसके लिए एक मुहिम छेड़ी, प्रदर्शन किया, अनशन किया, और यहां तक इस प्रदर्शन को लेकर आए। और ऐसा प्रदर्शन आपने खड़ा किया कि 20 तारीख को भी हमने देखा, और आप समूचा विपक्ष आपके साथ खड़ा दिखा। अगर आप इसको वाकई अपने लक्ष्य तक पहुंचाना चाहते हैं और आप कोई भी डिमांड कर रहे हैं वो पूरी करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको भी जिम्मेदारी अख्तियार करनी पड़ेगी। अगर आप ये चाहते हैं कि नीट पेपर लीक की जवाबदेही तय हो तो आपको अपने आंदोलन की भी जवाबदेही तय करनी होगी। और अभी तक अगर पीसफुल प्रोटेस्ट था तो किसी ने आपके प्रोटेस्ट पर सवाल नहीं उठाया। नैतिक तौर पर आपके प्रोटेस्ट की जिम्मेदारी, समर्थन भी तमाम ऐसे लोग जो आप कहते हैं गोदी मीडिया या फिर तमाम तरह के लेबलाइज आप करते हैं, तमाम ऐसे लोगों ने भी इस प्रोटेस्ट का समर्थन किया। लेकिन अगर आप इस तरह की तस्वीरें पेश करेंगे, इस तरह के उदाहरण पेश करेंगे, तो सवाल आप पर भी उठेगा। और इसीलिए यह समझना और जानना जरूरी है और सिक्के के दूसरे पहलू को भी दिखाना जरूरी है। बिल्कुल। तो चलिए, अभी के वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन इस पहलू और इस पक्ष को भी सोचिएगा, समझिएगा जरूर।